दोस्तों आज हम चलते हैं हकीकत राय चौक पर स्थित वीजा लेटर में, जहां आपको डॉलर एक्सचेंज, टूरिस्ट वीजा, एयर टिकट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं और यह संस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त है। आइए हम बात करते हैं महेश भलोटिया जी से और जाने इनके दफ्तर कहां हैं और कौन कौन सी सुविधाएं यहां दी जा रही हैं। नमस्कार अंकल जी। हाँ नमस्कार जी देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हाँ जी। तो अंकल जी आज मैं वीजा लेटर पर पहुंचा हूँ, तो आप ये बताइए कि हाँ वीजा लेटर कितने साल पहले शुरू हुआ था और क्या क्या सेवाएं देते हैं। वीजा लेटर का काम तकरीबन 20 साल पहले मैंने शुरू किया था वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट से। धीरे धीरे इस काम को मैं बहुत धीरे धीरे चलाता रहा, क्योंकि मुझे डर लगता था फॉरेन करेंसी वगैरह से। ठीक है जी। तो 3-4 साल बाद ये महेश मेरे साथ आ गया और इसने इस काम को काफ़ी बढ़ाया है और ज़्यादा डिटेल जो है ये आपको बताएगा। उसके बाद ये काम मुझे ये है कि भी सबसे पुराने इस बिजनेस में अबोहर में हम हैं और जो पंजाब गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड हैं और रिजर्व बैंक से एफएफएमसी अप्रूव्ड हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल क्योंकि मैं अभी इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं ले रहा हूँ, तो महेश आपको बताएगा। ठीक जी, स्वागत है जी आपका। हाँ जी, नमस्कार जी धर्मेंद्र जी। तो आज अंकल जी से बातचीत हुई थी, तो वो कहते हैं हाँ। महेश जी जानकारी देंगे जी। तो आज हमारे दर्शकों को बताइए कि वीजा लेटर करते क्या है। ये वीजा लेटर तकरीबन पहले इसका नाम वीजा लेटर नहीं था। हमने इस कंपनी का नाम 2015-16 में रजिस्टर्ड किया। उससे पहले हम तकरीबन 20 साल से काम करते आ रहे हैं। शुरू में अबोहर में बाहर जाने वालों की संख्या बहुत कम थी। लोगों को क्रेज ही नहीं था भाई, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, इस बारे में जानकारी अबोहर में बहुत कम थी। और हम भी अपना कॉटन का बिजनेस, आड़त का बिजनेस करते थे रूटीन में। फिर बाबूजी ने हमारे लिए शुरू किया हुआ था इसका वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, रिया वगैरह का काम। तो 2002-3 में इन्होंने शुरू किया था। फिर धीरे धीरे जब मैं दुकान ज्वाइन की 2006 में, हमने देखा भी लोगों का रुझान फॉरेन में बढ़ता जा रहा है। तो 2015-16 तक आते आते ये काम नॉर्मल चलता रहा अबोहर में। तो 2015-16 से काम में बहुत ज़्यादा तेजी आ गई। ये समझ लो कि हर साल 1000% की तेजी आई। एक तो होता है 10%, 20%, तो बहुत बड़ा बिजनेस। तो शहर में जब ये बढ़ा तो हमें लगा भी हमारे जो ट्रेडिशनल नाम है या ट्रेडिशनल वर्क है उसको छोड़ के इसको थोड़ा फॉरेन स्टाइल में या वेस्टर्न स्टाइल में कन्वर्ट किया जाए। तब हमने अपना ये ऑफिस यहाँ बनाया और वीजा लेटर कंपनी का नाम रखा। इसको हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया। फिर समय के अनुसार हमने पंजाब सरकार की जो हिदायत हैं, उनका एक लाइसेंस है जो डीसी साहब देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट, उसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन लिया इनसे। उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ा तो डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई अबोहर में, सेल की भी, परचेज की भी। पर हम हमेशा से काम लीगल तरीके से करने के चाहवान रहे और लीगल से ही किया। ठीक है। उसके लिए फिर हमने भारत सरकार से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लिया फुल फ्लेज मनी चेंजर का। ठीक है जी। उसके बाद हमने गंगानगर में, बठिंडा में, जलंधर में अपनी ब्रांचें खोली। ठीक है। अब हमारा काम 3-4 शहरों में है। और वीजा लेटर मैं तो नहीं समझता अभी अब कोई परिचय का मोहताज है। अबोहर में जो फॉरेन में गए हैं या जाने वाले हैं, तकरीबन सबको पता है। बिल्कुल, सभी को पता है। हम इसके अंदर वीजा का काम कम करते हैं। फॉरेन करेंसी का, कोई भी फॉरेन करेंसी है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो कैनेडियन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई, जो भी जितने भी देशों की मेजर करेंसी है, हम सब में पूरी तरह से डील करते हैं। कितनी भी हैवी करेंसी आपको बेचनी हो, लेनी हो, लीगल तरीके से। ठीक है। हम पक्के बिल पे पक्का जीएसटी चार्ज करके पूरे गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक करेंसी बेचते हैं और लेते हैं। ठीक है। दूसरा, हम जो बच्चों ने कॉलेज की, यूनिवर्सिटियों की फीसें भरनी होती हैं, फीस भेजनी है, अपने रहने के कोई खर्चे भेजने हैं, उसके लिए भी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं। इसमें अब बहुत सारे तरह के वे हो गए। पहले यूनिवर्सिटी का पैसा एक ही तरीके से जाता था, अब अलग अलग पाथ हो गए, अलग अलग रास्ते हो गए। तो जितने भी तरीके हैं भेजने के, जितने भी मोड ऑफ पेमेंट हैं, सबके लिए हम लॉगिन है, हमारे पास लॉगिन सबके हैं। हमारा तकरीबन सब अच्छे बैंकों से कंपटीशन रहता है। हम बैंकों से कम रेट पे लोगों की पेमेंट सुरक्षित तरीके से बाहर भिजवाते हैं और उनको किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आने देते। इसी तरह टूर पैकेजेस, एयर टिकटिंग, उसके काम में भी हम इलाके में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं भाई, जो एयर टिकटें या टूर पैकेजेस ऑनलाइन मिलते हैं या
इस पे मार्केट है, ये जैसे मेक माई ट्रिप या कोई और जो भी है, तो हम उनके बराबर अच्छे रेटों पे, उनसे भी कम रेटों पे टूर पैकेज मुहैया कराते हैं। टूर पैकेज में जैसे सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, बाली, मॉरिशस, ये मेजर 5-6 कंट्रियां हैं। हमारे एरिया में इन 5-6 कंट्री की डिमांड रहती है। टूरिस्ट वीजा में जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन कंट्रियों के जो टूरिस्ट वीजा है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। एयर टिकट के अंदर हम गारंटी से कहते हैं कि जो आप ऑनलाइन पे रेट देखते हो, क्योंकि आज सब मार्केट पे ऑनलाइन का बहुत प्रभाव है, बिल्कुल है जी। तो हमारी मार्केट पे भी एयर टिकट पे ऑनलाइन का बहुत प्रभाव है। तो हमारी जो इंटरनेशनल टिकट्स हैं उसके अंदर हम ये मानते हैं भी हम ऑनलाइन से सस्ते रेट पे ही आपको मुहैया कराएंगे, क्योंकि आजकल जब से कोरोना लगा उसके बाद से टिकटों के अंदर काफी तरह की उतार चढ़ाव रहे, लोगों के ऑनलाइन मार्केट में बहुत पैसा फंस गया। कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई, कोई टिकट कैंसिल हो गई, कोई ओवर बुकिंग हो गई, कोई कोरोना केस आ गया तो उनको रिफंड नहीं मिले, परेशानियां बहुत रही। पर हमारे साथ काम करने में हम ऐसे वेंडर से काम करते हैं जहां कस्टमर को हमारे परेशानी ना आवे। तो हम बहुत बढ़िया कार्य अबोर में इस लाइन का कर रहे हैं। हमारे साथ तकरीबन अबोर में 20 बंदों का स्टाफ है, पढ़ा लिखा स्टाफ है और पुराना स्टाफ है। और कुछ हमारे फादर की पुरानी रेपुटेशन है अबोर के अंदर, उसको आगे हमने बढ़ाते हुए इस कार्य को किया है और हम कर रहे हैं। अबोर में एक और भी ब्रांच है जी? अबोर में हमारी एक ब्रांच और है जो हमने अभी नई खोली है, BSNL के सामने, HDFC और PNB बैंक के बीच में। उसके 2nd फ्लोर पे हमारी ब्रांच है वीजा लेटर की। तो वहाँ भी जो लोग शहर में आने से या उस एरिया से इस एरिया में आने में थोड़ा गुरेज करते हैं तो वहाँ पे सेवाएं ले सकते हैं। ठीक है। वो ऑफिस अभी सारी सेवाएं दे रहा है, पर धीरे धीरे उसमें सारे काम शुरू होंगे। अभी 2-3 काम उसमें शुरू किए हमने, तो उसमें धीरे धीरे हम निकट भविष्य में उसमें और कार्य हम बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो सर, जब डॉलर एक्सचेंज की बात आती है या और मनी एक्सचेंज की बात आती है तो लोगों के साथ में फ्रॉड वगैरह बहुत हो जाते हैं। आप लोग लोकल है, पुराना काम कर रहे हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे भी जो इलीगल तरीके से करेंसी परचेज करते हैं या इलीगल तरीके से करेंसी लेन देन करते हैं या बाहर भेजते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उस पर गुरेज करें। जो लीगल वे है उसको अडोप्ट करें। अब हमने जो करेंसी देनी है उसकी ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक से ट्रांसफर अपने अकाउंट में लेनी है जो लीगली आएगी, और उसका पक्का बिल काट के हम कस्टमर को देते हैं और पूरी करेंसी देते हैं। ठीक है। हमारे साथ आज तक इतने साल हो गए काम करते, कुछ सिंगल केस भी ऐसा नहीं है कि कोई हमारा कस्टमर अनसेटिस्फाइड हो। रेट भी हमारे पास आप देख लो कि 10 शहरों से लोग हमसे खरीदने आते हैं। यहाँ हमारे पास राजस्थान के काफी आगे तक के लोग आते हैं, यहाँ मुक्तसर, मलोट, गिद्धड़बा, बठिंडा में तो हमारा ऑफिस है, बठिंडा में हमारी बहुत बिक्री है, फाजिलका, इधर लादुका, गुरुवर साहिल, जलालाबाद, सारे एरिया से लोग हमसे करेंसी लेने आते हैं। अगर उनको रेट हमारा ठीक लगता होगा या हमारा वे ठीक लगता होगा, लीगल तरीका उनको अच्छा लगता होगा, तो वो हमारे पास आते हैं। जो लोग 2 नंबर में काम करते हैं या बगैर लाइसेंस के काम करते हैं, हम तो कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए। और कस्टमर को भी हम ये सजेशन देते हैं कि वो लीगल तरीके से ही अपनी करेंसी खरीदें और लीगल तरीके से ही उसको अडॉप्ट करें। क्योंकि ना तो एयरपोर्ट पे दिक्कत आएगी, ना इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। और करेंसी इलीगल तरीके से अपनी जेब में रखना या अपने पास रखना वो बहुत बड़ा गैर कानूनी एक है। उसके लिए अगर कोई उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। तो हम तो टोटल बिजनेस 1 नंबर में करते हैं जी, और लीगल तरीके से करते हैं सरकार की हिदायतों के मुताबिक। ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। अब हम अपने आए हैं दूसरे ऑफिस में जो आवास केयर में बना हुआ है SCO 3 में, 2nd फ्लोर पे। आइए जी। यहाँ पे ये मेरा स्टाफ है जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता है। पे मैडम हाँ शिवाली हैंडल करती हैं या अभिषेक हैंडल करता है। यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स का, टूर पैकेजेस का वर्क करते हैं। सर, यहाँ पर कौन कौन से टूर होते हैं? धर्मेंद्र जी, हम यहाँ पे वीजा लेडर का जो ये ऑफिस है आवास केयर वाला, इसके अंदर हम यहाँ पे टूर पैकेजेस जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों का काम करते हैं। हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटरनेशनल में ज़्यादा है। इंटरनेशनल में जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई और मॉरिशस और ये और भी 2-3 कंट्रीज हैं जिनका हम सब काम करते हैं। और डोमेस्टिक में जैसे केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा, ये 3-4 पैकेज ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे। इसके लिए स्पेशली है यहाँ पे
हम आपको ये कहना चाहेंगे भी हम आपको जो टूर पैकेज देंगे वो ऑनलाइन के जो रेट हैं उनसे काफ़ी कम रेट पे देंगे और क्वालिटी बहुत बढ़िया देंगे और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं हर वीडियो में, हर लेक्चर में कई बार मैं बोलता हूँ भी हमें लोकल पे फोकस करना चाहिए, तो हम लोकल में अबोहर में रहते हुए आपको इंटरनेशनल सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमेशा करते रहेंगे। टूर पैकेज के साथ उनको इंटरनेशनल इंश्योरेंस चाहिए होता है और फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, तो हर चीज़ हम यहाँ पे अवेलेबल करा के देते हैं। तो आप हमारे इस नए ऑफिस में आइए और इंटरनेशनल सुविधाएं प्राप्त कीजिए। हम इसके अलावा स्कूलिंग टूर को भी अबोहर में प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कूलिंग टूर जैसे हमने डीएवी स्कूल के पिछले साल भी काफ़ी बच्चों को घुमाया था, इस साल भी हमने उनको बेहतरीन सुविधाएं दी हैं, जैसे डलहौजी, मसूरी, अनंतपुर साहब, नैना देवी, अमृतसर, चंडीगढ़ और भी काफ़ी शहरों में हमने बच्चों को इस बार 1 डे ट्रिप, 2 डे ट्रिप और 3 डे ट्रिप किए हैं। तो किसी भी स्कूल वाले को या किसी भी भाई बहन को इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो हम तैयार हैं हर समय। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिवाली है। मुझे वीज़ा लेटर में काम करते काफ़ी टाइम हो गया। मुझे महेश जी के साथ काम करके इतना अच्छा लगा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है और मैं यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल्स देख रही हूँ। आप मुझसे इंटरनेशनल पैकेजेस और डोमेस्टिक टूर के लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं और इतनी अच्छी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि आपको यहाँ अबोहर में मैं गारंटी देती हूँ कि टूर एंड ट्रैवल यहाँ से बढ़िया नहीं मिलेगा।